छत्तीसगढ़ की एक बड़ी अहम खबर ये भी आपको बता दें। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के नाम एक खुला पत्र लिखा है और निर्दोष नागरिकों की हत्या को लेकर 5 सवाल पूछे हैं। राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक महिलाओं बच्चों समेत 1769 निर्दोष आदिवासियों को मौत के घाट उतारने पर आईजी ने नक्सलियों को इसका सीधा जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि 1967 जो है इसमें गरीब किसान मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने के नाम पर शुरू हुआ नक्सलवाद जो था वो 53 सालों में दिशाविहीन, नेतृत्वविहीन होकर संगठित लुटेरों का गिरोह बन चुका है। उन्होंने पूछा कि बेगुनाह आदिवासियों की जान लेने का हक उन्हें किसने दिया। ये खुले पत्र में कई बातें आपको बता रहे हैं। मारे गए नक्सलियों की वजह से नक्सलियों को क्या नुकसान हुआ, क्या नक्सल अत्याचार के विरोध में उठाई जा रही आवाज को कुचलने के लिए उनकी हत्या कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सरेंडर की बौखलाहट हिंसा का कारण तो नहीं, ये सवाल पूछे। 5 सवाल दागे हैं आईजी ने और निर्दोषों की मौत पर नक्सलियों को जिम्मेदार बताया। नक्सल द्वारा विगत 20 वर्षों में बस्तर इलाका में 1700 से अधिक निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को पुलिस की मुखबिर के शक पर हत्या की गई। इनमें से कई महिला, बुजुर्ग एवं नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। जन सुविधा के लिए बनाया गया सैकड़ों सड़क एवं पुल पुलिया को भी नक्सली द्वारा क्षति पहुंचाया गया। और हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नरेश, एक तरह से जो नक्सलवाद, विचारधारा की लड़ाई, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज, इन सब की हवा निकालने वाला ये पत्र है, उन सबको आईना दिखाने वाला ये पत्र है, निर्दोषों की हत्या पर सवाल उठाने वाला ये पत्र है। जी हाँ, देखिए अक्सर आप देखेंगे कि जो हत्याएं होती हैं उसमें बहुत सही तरीके से ये साफ नहीं करते माओवादी की उन हत्याओं के पीछे किस तरह से दोष सिद्ध या किसी तरह से मुखबिर बताया जा रहा है किसी को, या इतने लोगों को मारा जा रहा है, तो उसके पीछे कितनी कैसी वजह है। हालांकि हिंसा की तो कोई वजह नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर आप ये माने कि वो इस तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है, जो आम समाज इस बात को समझ सके कि इस हिंसा की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है। तो ये सालों से चल रहा है और जिस तरह से एक कंगारू कोर्ट की जिसे संज्ञा दी जाती है, जन अदालत कहते हैं माओवादी, और उसमें बेचारे जो आम आदिवासी हैं, गरीब हैं, उसी इलाके के मजदूर हैं, किसान हैं, उनको वहां पर बुला करके सजा दी जाती है यदि वो पुलिस या दूसरे किसी तरह के गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं। तो उनकी तो आजादी कुछ है ही नहीं, उन्हें तो इस किस्म की कोई आजादी उस इलाके में होती नहीं। तो ये बात, ये जो सवाल है ये इसी पक्ष का है कि आखिर इतने निहत्थे निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, तो इसके पीछे माओवादी किस तर्क से इस हिंसा को वाजिब ठहरा सकते हैं, इन आम लोगों की हत्या को। आखिर आम लोगों का क्या दोष है, वो तो आम नागरिक है उन इलाकों के जो अपनी इच्छा से कुछ भी करना चाहें या किसी भी तरह का रोजगार या किसी पुलिस या किसी के जरिए संपर्क करके वो अपना काम आजीविका चला सकते हैं किसी भी तरह से। तो ये एक सवाल है और निश्चित तौर पर जिस तरह से एक 10 साल में आप देखिए 1000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है, वो भी निर्दोष लोगों की मदद हो रही है जो कि ना पुलिस में है ना किसी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व है जो सीधी तौर पर माओवादियों के खिलाफ है। तो ये गंभीर बात है कि इतनी ज्यादा आदिवासी इलाके में इतने लोगों की मौत आखिर क्यों हो रही है और इसके लिए क्या सही कारण माओवादी बता सकते हैं। लेकिन एक बात और पुनः जोड़ना चाहूंगा कि सरकार की भी जिम्मेदारी है, पुलिस महकमे की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह के निर्दोष लोग यदि इतनी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हों तो उनकी रोकथाम के लिए भी उपाय करें। नरेश, इस टाइमिंग पर इस पत्र के मायने क्या निकाले जाएं? एक लाइन इसमें और भी है कि क्या ये बौखलाहट है, तो बौखलाहट में क्या निर्दोषों को मारा जा रहा है, इसे रोकने पर या इस पर कटाक्ष करने के लिए ये पत्र लिखा गया है इस टाइमिंग पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी कुछ समय से आप देखिए तो ये हो रहा है कि सिलसिलेवार हत्याएं हो रही हैं। 1 महीने के अंदर अंदर 10 से अधिक नागरिक जो लोग हैं, आम लोग हैं उन इलाकों के, वो मारे गए हैं। इनमें अधिकांश आदिवासी हैं। कांकेर इलाके में भी आप देखिए इससे पहले यही सिलसिला था, पंचायत जनप्रतिनिधि या स्थानीय जनप्रतिनिधि मारे जाते हैं। तो ये मुखबिर के नाम पर इस तरह की हत्याएं ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं माओवादियों को इस बात की शंका है उन लोगों पर कि वो उनका जो जनाधार है वो उन इलाकों में ये ग्रामीण दूसरे पक्ष में जाके कमजोर कर रहे हैं। तो इस वजह से हत्याएं होती हैं। तो पुलिस का ये सवाल इसी मायने में है और निश्चित तौर पर हत्या की नौबत तो बौखलाहट पर ही आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा बता रहे थे
एक पत्र जो लिखा है आईजी ने, उसका मकसद ये कि बौखलाहट में नक्सली जो निर्दोषों को अपना शिकार बना रहे हैं, जो लगातार उनकी हत्याएं कर रहे हैं, उस पर कम से कम एक विराम लगे और जो एक कर्टेन करते हैं नक्सली हमेशा ये बोल करके कि अन्याय के खिलाफ उनका ये सारा गुस्सा होता है, उसकी हकीकत भी दर्शा सकें।